बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेडिशनल एंड नॉन केमिकल मेथड्स ऑफ rodent कंट्रोल। नॉन केमिकल मेथड्स ऑफ rodent कंट्रोल। इसमें आज हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे, डेट इज द हैबिटेट मैनिपुलेशन या मॉडिफिकेशन। पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। हैबिटेट मैनिपुलेशन और मॉडिफिकेशन। किस तरह से हम लोग अपने हैबिटेट में थोड़ी सी तब्दीली ला कर या उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करके रोडेंट से जो है ना, रोडेंट से अपनी किसी भी चीज़ को बचा सकते हैं या रोडेंट्स के डैमेज से बच सकते हैं। मॉडिफिकेशन, हैबिटेट मैनिपुलेशन या मॉडिफिकेशन। अब इसमें अगर हम लोग हाउसेस और बिल्डिंग्स की बात करें, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स, तमाम जानदार जो है ना वो डिपेंडेंट होते हैं फूड के ऊपर, ठीक है, और शेल्टर के ऊपर। और अगर इन दोनों में से फूड या शेल्टर को ख़त्म कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली जो है ना इनके रहने के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है जी, या तो किसी भी जगह से ऐसी प्लेस जहाँ से हम लोग जो है रोडर्स ख़त्म करने जा रहे हैं, या तो हम लोग रिमूव कर दें फूड को, ठीक है, या फिर हम लोग जो है वो शेल्टर जो है वो रिमूव कर दें, जो कि बहुत ही एक बेहतरीन इन्वायरमेंट हो रोडेंट्स की प्रोडक्शन का। फूड को ख़त्म कर दें रोडेंट्स की, या फिर उसके शेल्टर को रिमूव कर दें, तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं रोडेंट्स को किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से, एलिमिनेट कर सकते हैं रोडेंट्स को। अब सारे के सारे वेस्ट, चाहे वो ईडेबल या फिर अदरवाइज जो कि करेक्टली स्टोर्ड है, तो उसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक तरीके के साथ रैंकिंग करनी है अपनी स्टोर्ड प्रोडक्ट की, जहाँ पर जो है आसानी से जो है ना वो रोडेंट्स जो है ना वो अपनी खुराक हमारी डैमेज ना कर सके और इकोनॉमी को नुकसान ना पहुंचा सके। ऑल मटेरियल शुड बी स्टोर्ड ऑन रैक्स, ताकि जो ना इन्फेस्टेशन की जो इंस्पेक्शन है ना वो जो है ना वो कम से कम हो सके। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, दूसरे लफ्जों में हम लोग ये कह सकते हैं, मटीरियल्स शुड बी स्टोर्ड इन रैक्स। रैक्स में क्या करना चाहिए, मटेरियल को क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, ताकि अगर हम लोगों ने इंस्पेक्शन भी करनी है, हम लोगों ने देखना भी है कि रोडेंट्स ने जो है अपना इन्फेस्टेशन की है, रोडेंट्स से नुकसान पहुंचाया, तो उसको आइडेंटिफाई करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। सो इंस्पेक्शन फॉर इन्फेस्टेशन is made easier और किसी भी अशिया की जो स्टोरेज है या वेस्ट का है, उसको हम लोगों ने क्या करना है, शुड बी एज शॉर्ट एज प्रैक्टिकल। हम लोगों ने क्या करना है कि ज़्यादा जो हमारी जो वो अशिया जो कि हमारी काबिल इस्तेमाल में नहीं है, या हम लोगों को उसको जो ज़्यादा देर स्टोर करने का भी फ़ायदा नहीं है, तो हम लोगों ने उसके क्या करना है, प्रैक्टिकली हम लोगों ने इसको रिमूव करने की कोशिश करनी है। जैसे कि बहुत ज़्यादा गार्बेज वगैरह होते हैं या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे इस काबिल ना हो कि हम लोगों को उससे जो है बेनिफिट हासिल कर सके, हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसको रिमूव कर देना चाहिए। मज़ीद ये क्या अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि जैसे कि हमारे पास ऑल एक्सेस टू वाटर सोर्सेज है, उसको हम लोग जो रोडेंट्स के लिए जो है ना डिनाइड है, उसको हम लोगों ने ना प्रोटेक्टिव करना है, ठीक है। लीकी पाइप टैप्स हैं, ब्रोकन ड्रेन्स वगैरह हैं, तो उसको हम लोगों ने रिपेयर करवाना है इमीडिएटली। लीकी टैप्स, ठीक है, और इसके अलावा
ब्रोकन ड्रेन्स, ये जो पाइप वगैरह टूट जाते हैं तो उनको भी क्या करना है, फौरी तौर पर जो है ना उसको रिपेयर करवाना है, रिपेयर्ड इमीडिएटली, रिपेयर्ड, फौरी तौर पर हम लोगों को उसको क्या करना है, उसकी रिपेयरिंग करवानी है ताकि जो है रोडेंट्स को जो है ना वो अटैक ना हो सके हमारी किसी भी स्टोर्ड प्रोडक्ट पर। आगे गुड हाउस है ना, तो उसमें हम लोगों ने करना है गुड सैनिटेशन का इस्तेमाल करना है, हाइजेनिक प्रोसीजर्स को हम लोगों ने फॉलो करना है ताकि हम लोग रोडेंट्स के कंट्रोल को से अपनी किसी भी प्रोडक्ट को बचा सकें। गुड हाउस, गुड हाउस कीपिंग, इसके अलावा गुड सैनिटेशन, गुड सैनिटेशन और हाइजेनिक प्रोसीजर्स को फॉलो करना है हम लोगों ने, हाइजेनिक प्रोसीजर को क्या करना है, फॉलो करना है। अब हम लोगों ने अगर कमर्शियल रोडेंट्स को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग गार्बेज को जो है ना वो, इट इज़ इसेंशियल दैट गार्बेज एंड रिफ्यूज बी प्लेस्ड इन कवर्ड मेटल कंटेनर्स, ठीक है ना, ताकि हम लोग जो है ना उसको कवर्ड मेटल कंटेनर्स के अंदर जो है ना उसको रिफ्यूज कर सकें और इस तरह से जो है ना अपने इन्वायरमेंट को जो है ना वो क्लीन कर सकते हैं। और अगर हम लोग रिड्यूस करें कवर को, ठीक है, तो हम लोगों को उस पर भी जो है ना हम लोग को जो है ना वो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है इन दी रिडक्शन ऑफ रोडेंट्स। क्लियर है? हम लोगों ने क्या करना है बेसिकली, इन द कंट्रोल ऑफ कमर्शियल रोडेंट्स, कमर्शियल रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, इस चीज़ को अगर हम लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कमर्शियल रोडेंट्स को, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गार्बेज एंड रिफ्यूज, कि वो प्रोडक्ट्स जो हम लोग को नहीं चाहिए, गार्बेज और इसके साथ साथ रिफ्यूज बी प्लेस्ड इन कवर्ड मेटल कंटेनर्स, बी प्लेस्ड इन कवर्ड मेटल कंटेनर्स, कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कवर्ड मेटल कंटेनर्स में उसको रखना चाहिए ताकि जो है ना हमारा जो हाथ है, हमारी जो जितनी भी जगह है वो क्या हो सके, क्लीन हो सके। दूसरे लफ्जों में प्रीमिसेस बी केप्ट क्लीन, हाथ को क्या करना है, क्लीन रखना है, प्रीमिसेस बी केप्ट क्लीन। क्लियर है? अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस कवर, टू रिड्यूस कवर, रिड्यूस कवर, रिड्यूस कवर करने के लिए मटेरियल स्टोर्ड आउटसाइड शुड बी ऑफ द ग्राउंड, कि हम लोगों ने किसी भी मटेरियल को ना, वो मटेरियल जो उसको हम लोगों ने स्टोर किया हो उसको कभी भी टच जो है ना जमीन के साथ नहीं होना चाहिए, और ना ही वो स्टैग्ड हो अगेंस्ट या फिर नियर वॉल्स, ना ही उसका जो है ना स्टैग्ड वाल के करीब हो और ना ही अगेंस्ट द वाल हो, ताकि इससे जो होता है ना वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं रोडेंट्स के अटैक के लिए। क्लियर है? टू रिड्यूस कवर, कवर को अगर हम लोग रिड्यूस करना चाहते हैं तो मटेरियल को क्या करना है, मटेरियल stored outside should of the ground, should of the ground and not stacked against or near wall, and not stacked against not stacked against और या नियर वॉल, ना तो हम लोग उस टैग को वॉल के नज़दीक उसकी उस प्रोडक्ट की रैंकिंग करनी है, ठीक है, उसके रैंक्स लगाने हैं, और ना ही हम लोगों ने अगेंस्ट द वॉल लगानी है। अगर हम लोग पोल्ट्री ऑपरेशंस की बात करें, किसकी अगर हम बात करें, पोल्ट्री ऑपरेशंस की, तो उस केस में हम लोगों ने
जो मेन्यूर पाइल्स हैं यानी कि एनिमल एक्सक्रीटा, खास तौर पर फार्म में, ठीक है, या फिर हम लोग एनिमल एक्सक्रीटा जो कि हम लोग एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करें, तो उसको हम लोगों को ना चिकन हाउसेस से क्या करना है, रखना है, दूर रखना है। क्लियर है? न सिर्फ चिकन हाउसेस से दूर रखना है बल्कि ब्रॉडर हाउसेस से भी दूर रखना है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। पोल्ट्री ऑपरेशंस में, पोल्ट्री ऑपरेशन यानी कि जिस केस में हम लोग इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेस इख्तियार करने की, एक जो वेस्ट है वो दूसरे के एज ए फूड इस्तेमाल हो रहा होता है। तो कीप मेन्यूर पाइल्स, कीप मैन्यूर पाइल्स अवे फ्रॉम चिकन houses and place browder houses in open clear areas, clear areas to reduce rat पॉपुलेशन, ताकि क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके रोडेंट्स की पॉपुलेशन को। क्लियर है? ये था बेसिकली हम लोगों ने बात की हाउसेस एंड बिल्डिंग्स के हवाले से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रोडेंट प्रूफिंग के हवाले से कि बिल्डिंग्स और फूड स्टोरेज जो कंटेनर्स हैं उसको हम लोगों को रोड प्रूफ मटेरियल के अंदर जो है ना हम लोग को रखना चाहिए। इसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट है हमारे पास रोडेंट प्रूफिंग। सबसे पहले हम लोगों ने हैबिटेट मैनिपुलेशन या मॉडिफिकेशन में बात की थी हाउसेज एंड बिल्डिंग्स की। सेकंड है हमारे पास रोडेंट प्रूफिंग में। रोडेंट प्रूफिंग भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है जिसके ज़रिए हम लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोडेंट्स को जो है ना अपनी किसी भी स्टोर प्रोडक्ट से जो है वो बचा सकती हैं। बिल्डिंग्स और फूड स्टोरेज कंटेनर्स कैन बी मेड रोडेंट प्रूफ। ठीक है, हम लोगों ने अपनी बिल्डिंग्स और फूड स्टोरेज कंटेनर्स को क्या करना चाहिए, रोडेंट प्रूफ बनाना चाहिए ताकि जो है ना जो इस बात की निशानदेही करे कि कोई भी जो गैप है ना वो स्ट्रक्चर में मौजूद नहीं है। अगर तो गैप मौजूद है तो वो 7 मिलीमीटर उसकी चौड़ाई से ज्यादा नहीं है। नो गैप इन स्ट्रक्चर इज मोर देन 7 मिलीमीटर वाइड, कि उसकी जो चौड़ाई है वो 7 मिलीमीटर से ज्यादा ना हो। वो मटेरियल जिसको हम लोग यूटिलाइज करें कंस्ट्रक्शन के लिए, वो या तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या होना चाहिए जी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। उसमें ईंटें आ सकती हैं, ब्रिक्स, सीमेंट आ सकता है, कंक्रीट, या फिर मेटल हो सकती है। रेजिस्टेंट टू पेनिट्रेशन बाय रोडेंट्स, ताकि वो तमाम मटेरियल जो कि रोडेंट्स के दाखिले को रोके, तो वो किस में शामिल होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में शामिल होता है। कॉमन पॉइंट्स अगर बात करें ना कि जो कि रोडेंट्स के लिए एक्सेस ऑफ बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो वो है पुअर फिटिंग डोर्स, विंडोज। मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सेस जो कि बिल्डिंग, वो तमाम पॉइंट्स जो कि रोडेंट्स को बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए कामयाब बनाते हैं। कॉमन पॉइंट्स ऑफ एक्सेस इनटू buildings for rodents, उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये है जी पुअरली फिटिंग डोर्स एंड विंडोज। पुअरली फिटिंग डोर्स एंड विंडोज, ठीक है।
वेंटिलेशन, वेंटिलेटर्स, जहाँ वो जगह जहाँ से में हवा वगैरह आती हो, वेंटिलेटर्स। और इसके अलावा एवीज। एवीज बेसिकली ये रूफ का पार्ट होता है जो कि आपस में मिलता है, डेट मीट्स, या दूसरे लफ्जों में बिल्डिंग्स की जो वॉल है ना वो ओवरहैंग करती है, तो उस प्लेस को हम लोग एवीज का नाम देते हैं। या फिर होल्स, जहाँ पे पाइप्स या केबल जो है ना पास करें एक्सटीरियर वॉल के साथ। क्लियर है? यहाँ क्या है जी? होल्स, होल्स जहां पर पाइप्स या फिर केबल्स पास करती हैं थ्रू द एक्सटीरियर वॉल, बाहर की वॉल से पास करती हैं, एक्सटीरियर वॉल्स। ठीक है। अननेसेसरी होल्स को भी हम लोगों को सील्ड करना चाहिए सीमेंट के साथ। क्या? अननेसेसरी, जो गैर जरूरी होल्स हैं, अननेसेसरी होल्स शुड बी सील्ड विद सीमेंट। उसको भी हम लोग सीमेंट के साथ जो है ना वो सील्ड कर देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, हम लोग मजीद डिस्कस कर लेते हैं इसी पॉइंट को। ओपनिंग रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वेंटिलेशन शुड हैव परमानेंट स्क्रीन्स फिक्स्ड ओवर देम। कि अगर हम लोगों ने वो प्लेस जहाँ पे हम लोगों को वेंटिलेशन की ज़रूरत है कि हम लोगों ने उस प्लेस से जो है ना वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है, तो वो परमानेंट स्क्रीन फिक्स्ड ओवर देम होनी चाहिए। यानी कि वहाँ पे कोई सुराख ना होना चाहिए, वो हमेशा जो है ना वो मेटल मैश से मिलकर बनी होनी चाहिए, जिसकी जो है मोटाई जो है 6 मिलीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। कितनी होनी चाहिए? 6 मिलीमीटर होनी चाहिए। 24 गाज एक्सपेंडेड मेटल होनी चाहिए जो कि हमेशा पेंटेड हो, ताकि प्रिवेंट किया जा सके रेस्टिंग को, जंग को। क्लियर है? यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ इस चीज को। ओपनिंग रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वेंटिलेशन, रिक्वायर्ड वेंटिलेशन, वेंटिलेशन शुड बी परमानेंट स्क्रीन फिक्स्ड। ये नहीं है कि थोड़ी बहुत जो है ना वो वहां पे स्पेस अवेलेबल हो जहाँ पे परमानेंट फिक्स ना हो। शुड बी, शुड हैव परमानेंट, परमानेंट स्क्रीन फिक्स्ड ओवर देम, ओवर देम, मेड अप ऑफ मिश मेटल। किससे मिलके बनी चाहिए? होनी चाहिए मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ मेटल निश। एग्जाम्पल है तो 6 मिलीमीटर। ठीक है। और 24 जो है 24 गाज होना चाहिए। एक्सपेंडेड मेटल। ठीक है। एक्सपेंडेड मेटल कितनी होनी चाहिए? 24। एक्सपेंडेड मेटल कितनी होनी चाहिए? 24 गाज होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए? शुड बी पेंटेड, इसमें पेंट होना चाहिए ताकि प्रिवेंट किया जा सके रेस्टिंग को। शुड बी, ये तमाम करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके जरिए हम लोगों ने क्या प्रोवाइड करनी है? वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है। शुड बी पेंटेड। क्यों पेंट कराना है? ताकि रेस्टिंग से बच सके, टू प्रिवेंट रेस्टिंग, जंग से बच सके। वुडन डोर्स, डोर फ्रेम्स जो कि वल्नरेबल हैं जिस नियर द बेस, तो उसको हम लोगों को ना उसकी भी जो है ना उस स्ट्रक्चर को भी हम लोगों को देखना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके जरिए भी जो है वो रोडेंट्स जो है वो आ सकते हैं। वुडन डोर्स, वुडन डोर्स
डोर फ्रेम्स आर वल्नरेबल, ये क्या है, वल्नरेबल है, वल्नरेबल है, यहाँ से भी इनके आने का खदशा होता है। टू gnawing near the base, near the base, क्लियर है। इसको हम लोग दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय फिटिंग 20 गॉज गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। तो इसको हम लोगों ने किस तरह से इसको प्रिवेंट करना है कि ये प्रोसीजर जो है यहाँ पे रोडेंट्स जो है ना वो यहाँ इसके जरिए वुडन डोर्स और डोर फ्रेम के जरिए ना आ सके। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को फिट करना पड़ेगी, क्या करना पड़ेगी, फिटिंग करनी पड़ेगी 20 गॉज galvanized iron sheet, galvanized iron sheet, और जिसकी जो हाइट है ना तकरीबन 30 सेंटीमीटर ऑन टू द आउटर फेस ऑफ द डोर होनी चाहिए। ठीक है, हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली, हाइट इस शीट की हाइट कितनी होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर on the outer face, on the outer face of door and frames, door and frames, क्लियर। इस शीट की हाइट तकरीबन कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर। ये किस तरफ होना चाहिए, बाहर के फेस की तरफ, डोर्स के और फ्रेम की। अब ये था बेसिकली कुछ रिक्वायर्ड वेंटिलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा कि अगर वुडन डोर्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है जी, बिल्डिंग्स जो है ना वो जो ट्रेडिशनल मटेरियल से मिलकर बनती है, जैसे कि मड से, ठीक है ना, या वेटल से, या फिर ये जो स्ट्रा वगैरह से मिलकर बनती हैं, उनको भी आमतौर पर जो है ना वो रोडन प्रूफ ही बनाना चाहिए, ताकि जो है ना ये बहुत ज़्यादा बेहतर